एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 29। वर्कशीट नंबर 29 में आपने क्या पढ़ना है बेटा, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो कुछ एक्टिविटी आप लोगों ने करनी है। टेक सम टूथ पिक्स, मैच स्टिक्स, पेपर स्ट्रिप्स, उनकी हेल्प से आपने क्या करना है, इस तरीके से अरेंज करना है और अरेंज करके उनके जो आंसर हैं वो आपने देने हैं। अब यहाँ पे देखो जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने जो ये क्वेश्चंस आपको दिए उनके आंसर उसमें देने हैं। तो पहला देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, पैरेलल लाइंस। ठीक है, जो आपको फिगर दी हुई मैं उसमें नाम दे रही हूँ। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ये आपकी लाइन है, इसका नाम मैंने दे दिया एम। और ये आपका एंगल है 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, यहाँ से ये आपका 9 और ये आपका 10, ये 11 और ये 12। ऐसी फिगर आप लोगों ने क्या करनी है, ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे मान लो दिस इज़ एल और दिस इज़ एन। ठीक है, तो अब देखो इसने पहला क्या बोला, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन कौन सी होती है बेटा, जो कभी मीट ना हो। और उसमें ऐसी कौन सी है, ए और बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो दो पैरेलल लाइंस को कट करके जाती है, और ये वाली लाइन कट करके जा रही है, तो इसका नाम क्या है, एम। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं, तो वो कौन सी है, एल और एन। ठीक है, आगे देखो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, एंगल 1 इज कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5। ठीक है, ये आपका 5 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंगल 1 एंगल 5 के कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 6 की कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और यहाँ से मैं सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे लिख रही हूँ। दूसरा देखो यहाँ से क्या, एंगल 2 एंगल 4 की कोरस्पॉन्डिंग है, और यहाँ से 1 5 की कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, 1 तो ये तो मैं लिख चुकी, 2 आपका 6 के कोरस्पॉन्डिंग, ये भी मैं लिख चुकी, तो यहाँ से ये नहीं आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे आपके पास आएगा 3 इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू 7 और 4 इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू 8। 4 इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू 8। क्लियर, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट उसने बोला पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए देखो बेटा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास होगा एंगल 4 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पे आपने लिखना है एंगल 4 इज़ इक्वल टू 5, और क्या लिखोगे, एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 6। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाले हैं, 9 इज़ इक्वल टू 10, 9 इज़ इक्वल टू 10, और दूसरा कौन सा है, 12 इज़ इक्वल टू 11, 11 इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, आगे देखो पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है तो बाहर वाले ही लोगे, तो क्या आ जाएगा, बाहर वाले, सिर्फ जो बाहर वाले, तो एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 7। जो बोल रही हूँ वो लिखते चलना साथ में, एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 7, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू 8, एंगल 1 इज़ इक्वल टू 8। इंटीरियर एंगल जो अंदर वाले कौन से एंगल हैं, ये वाले, यानी कि 3 4 5 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 4 5 6। क्लियर है, लास्ट वाला देखो एक्सटीरियर। एक्सटीरियर यानी कि जो बाहर वाले हैं, बाहर वाले कौन से एंगल है, 1 2 7 और 8। तो लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा 1 2 7 और 8। तो प्लीज़ ये साथ के साथ में नोट करते रहिएगा। क्लियर, अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसने बोला राइट डाउन, सेकेंड वाले में देखो इसने बोला लेट अस, कुछ चीज़ें लेनी है, ऑब्जर्व द थिंग्स म्यूचुअली इनसाइड द हाउस, ऑल्सो रिकॉल आर कोविड ईरा when you use the go out of the home. Now prepare list of things situation parallel lines और intersecting lines। अगर मैं parallel lines की बात करूँ तो आपने नोटबुक देखी है बेटा, नोटबुक में जो ये लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं, आपस में पैरेलल। ठीक है, वो भी पैरेलल हो गई। दूसरी बात, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस की मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो आपके आसपास चीज़ है आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने खुद से बनानी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3।
राइट डाउन योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या बनाना है, राइट डाउन। अब ये किसी का नाम दे दिया, इसमें आपने एंगल बताना है, जितनी बार कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल। देखो एंगल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो उसको क्या नाम दूंगी, राइट एंगल। यहाँ पे मिल रहा है ये भी राइट एंगल, यहाँ पे मिल रहा है ये भी राइट एंगल, ये भी आपका राइट एंगल, ठीक है। आपने अपना नाम लिखना है और उसमें देखना है कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे ये कितना बन रहा है, 90 से कम है तो एक्यूट एंगल, ठीक है। यहाँ पे ये भी कितना बन रहा है, एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे देखो एक एंगल ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट और ये भी एक्यूट, ठीक है। ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ऐसे ये बन रहा है आपका, ये बन गया, ये बताना है आपने कैसे कैसे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, अपना नाम लिख के, ठीक है। जैसे आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे अलग कलर से यहाँ पे लेके कि ये भी एंगल बन रहे हैं और ये कौन से एंगल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एक्यूट एंगल्स हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल है, तो ये नाम आप लोगों ने लिखने हैं, क्लियर। तो ये भी आप लोग खुद से करोगे, अपना नाम लिख के, ना कि ये वाला नाम लिख के। क्लियर है सबको। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 29। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।